गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने पुराना कॉम्पिटिटिव कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए सवाल को इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। अलग अलग तरह का सवाल देखिए, आपको वीडियो में मजा आ जाएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अब हम देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। 6 boys L, M, N, P, R और S are sitting around a circular table facing towards the center। मतलब ऐसा एक गोल टेबल है, इसके साइड में 6 लड़के बैठे हुए हैं और इन लोग किधर देख रहे हैं? सेंटर के तरफ, यानी कि बीच के तरफ देख रहे हैं। इन लोग का बीच यहाँ होगा। और एक बात याद रखिए, अगर हम इस तरह से घड़ी के विपरीत दिश, घड़ी के दिश में इस तरफ घड़ी घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये आपका लेफ्ट होता है। और घड़ी के विपरीत दिश यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर जाए तो ये क्या होगा? आपका राइट होगा। ये बात याद रखिए, तब ये निकालने में हमको आसान हो जाएगा। अब देखिए, आर इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। आर कहां पर बैठा है? एल के इमीडिएट लेफ्ट। एल इधर है तो इसका इधर आया है, यानी कि आपका क्लॉकवाइज में आया है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? लेफ्ट होगा। अब S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N। अब S और N यहाँ पर नहीं है तो अभी तक ये हम निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या है। ओनली 2 persons आर बिटवीन L एंड P। L और P के बीच में कितने आदमी हैं? 2 है। तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्या होगा? P होगा। अब इधर से गिनती करते हैं, 1 और 2 छोड़ के P, यानी कि P जिधर से भी आप गिनती कीजिए P का स्थान यही कंफर्म होगा। अब अब इसको पता चल सकता है, यहाँ एक छोड़ा था ना हमने, S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N। अभी भी S का पता नहीं चलेगा इससे, तो अब हम और आगे जाएंगे। L इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M। M के लेफ्ट में कौन है? L है, तो M यहाँ हो जाएगा। इसका क्लॉकवाइज में आए तो L लेफ्ट में होगा, क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है। अब कौन छूटा है? आपका N और S छूटा है। अब यहाँ पर देखिए, S इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ N। S कहाँ पर है? N के दूसरे राइट पर। राइट यानी कि आपका इधर होगा, तो S यहाँ हो जाएगा और कौन N इधर हो जाएगा। N के पहला दूसरा राइट साइड में कौन हुआ? S हुआ N के। तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ S। S के इमीडिएट राइट किधर होता है? इधर होता है, तो कौन है? S के राइट में R है, यानी कि आपका बी ऑप्शन में R है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए ना? ये सवाल को देखिए, ये सवाल आपका SSC CGL टायर 1 2024 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर पूछा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर 23, 27, 43, 79, 143, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो हम पहले इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो 23 और 27 डिफरेंस क्या निकलता है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए। अब 23 और 27 यानी कि यहाँ पर +4 हुआ है। 23 और +4 27, 27 के साथ ये कितना होगा? यहाँ पर 13 माइनस 7 6, यहाँ पर आपका 3 माइनस 2 1 16 होगा। अब यहाँ पर 9 माइनस 3 6, 7 माइनस 4 3 36, यहाँ पर 13 माइनस 9 4 13, इधर 13 बचा है। अब 13 माइनस 7 6 होगा। तो अगला यहाँ पर क्या होगा वो हम पता करेंगे। ठीक है, तो अब हम इनका यहाँ पर क्या फंडा है वो हम चेक करेंगे। अब देखें तो ये 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 16 आपका 4 का स्क्वायर है। 36 6 का स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है। तो क्या हो रहा है? 2 4 6 8, यानी कि 2 2 बढ़ रहा है। तो अगला क्या होगा? 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। तो 143 प्लस 100 कितना होगा? 243 होगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन में है, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ये रहा अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इस फिगर में कितना ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको फार्मूला यूज करेंगे। पहले आप इसको देखिए, यहां से यहां तक जाइए ऐसा, ठीक है। अब बीच में क्या है, ऐसे कटा हुआ है, तो 1 और 2, इधर 1 और ये 1 2, और ये बड़ा वाला 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 निकला है, तो यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम 3 निकलेगा। अब ये एक छोटा सा निकलेगा यहाँ पर, एक ये वाला है और एक ये बड़ा वाला है, यानी कि और 2 निकला है यहाँ पर से। अब यहाँ पर भी एक छोटा ये निकलेगा और एक ये बड़ा निकलेगा। छोटा कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक एक होगा और एक बड़ा वाला ये वाला होगा, तो और 2 यहाँ से निकला है। तो कितना हुआ है, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 10 ट्राइंगल्स अभी तक निकल चुका है। और अब देखिए ये छोटा ऊपर का एक और एक बड़ा होगा, ये पूरा 2 हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ नीचे एक और एक ये और 2, ऊपर का 2 नीचे का 2, 4 हुआ है। तो कितना हुआ, 10 और 4 14 निकला है। और कहीं है अब इससे एक भी ज्यादा नहीं निकलेगा, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सवाल आपका आरआरबी जेई 31 मई 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। सवाल में बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए इस तरह का फिगर आप देखे तो हमेशा बड़ा नंबर किधर है वो चेक करना है। अब यहाँ पर नीचे है तो हम इसको वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली। या इसको हम रो में भी रो नहीं, कॉलम में भी बोल सकते हैं। कॉलम, रो में नहीं कॉलम में करेंगे, ठीक है। खड़ा करेंगे, तिरछा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा नंबर नीचे है तो ऐसे आना होगा। अब देखिए यहाँ पर इन नंबर को फॉलो कीजिए, 49 64 169, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। अब हम इनको गिनती करेंगे तब आसान हो जाएगा। 1 + 3 4 + 3 7 होता है, ठीक है। 1 + 3 4 + 3 7। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 49। इस लॉजिक से बना है ये। अब यहाँ पर देखिए अगला 4 और 3 7 और 1 8। अगर 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 64 होगा। अब तीसरा में देखिए यहाँ पर क्या होगा पता नहीं। और टोटल कितना होना चाहिए, 169। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। अगर 13 लाना हो तो अब क्या ऐड करना होगा, यहाँ पर 4 और 2 6, 6 के साथ क्या ऐड करेंगे तो 13 आएगा, 7 ऐड करेंगे। अब 7 4 11 और 2 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे तो 169। यानी कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 7, यानी कि आपका डी ऑप्शन में 7 है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 18 अगस्त 2022 को पूछा गया सवाल है। सवाल में पूछा है कि बोला है कि आपका प्लस का मतलब, या प्लस दर्शाता है माइनस को, माइनस दर्शाता है डिवाइड को, डिवाइड दर्शाता है इंटू को, और इंटू दर्शाता है प्लस को। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमको निकालना है। तो हम लिखेंगे अब जैसा का तैसा, लेकिन साइन नहीं देंगे, ठीक है। 28 7 और 14 डिवाइड क्या दिखाता है, इंटू को, तो यहाँ पर इंटू होगा। प्लस क्या दिखाता है, माइनस, माइनस क्या दिखाता है, डिवाइड, और इंटू क्या दिखाता है, प्लस। अब हम इसको निकालेंगे, देखिए कैसे। 6 माइनस डिवाइड पहले हम करेंगे, तो डिवाइड यहाँ है। 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 प्लस 14। अब इंटू, डिवाइड के बाद इंटू, तो 12 × 6 कितना होगा, 72। अब यहाँ पर -4 +
14 है तो कितना होगा प्लस 10 हो गया। तो 72 प्लस 10 कितना होगा 82। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है ये, और ये सवाल कब आया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 को पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस का मतलब क्या है मदर है, माइनस का मतलब ब्रदर है, इनटू का मतलब वाइफ है, और डिवाइड का मतलब फादर है। तो उसी के तहत 4 क्या लगता है 2 का, या 4 क्या लगता है 2 का, अगर ये इक्वेशन है तो। ठीक है, अब हम 4 से 2 तक ही जाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने से हमारा आंसर निकलेगा। तो 1 और 5 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जितना पूछा उतना ही करेंगे हम। तो 4 प्लस 3 मतलब 4 इज द मदर ऑफ 3 होगा, 4 इज द मदर ऑफ 3। अब 3 डिवाइड बाई 2, 3 इज द फादर ऑफ 2 होगा, 3 इज द फादर ऑफ 2 होगा। अब 4 से 2 तक हम आ पहुंचे। यहाँ सवाल में पूछा था 4 क्या लगता है 2 का, तो 2 का 4 क्या लगेगा, 2 का फादर है 3 और 3 का मदर है 4, यानी कि पापा की, इसकी पापा ये है, पापा की माँ है, तो पापा की माँ को क्या लगेगी दादी लगेगी, ग्रैंड मदर या फादर्स मदर। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इस सवाल को देखिए, यहाँ ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में पूछा गया सवाल है। द सेम ऑपरेशंस आर फॉलोड इन ऑल द गिवन नंबर पेयर्स एक्सेप्ट 1, फाइंड दैट ऑड नंबर पेयर। यहाँ पर इन चारों में से तीनों में क्या है सेम ऑपरेशंस या सेम लॉजिक से बना हुआ है, सेम पैटर्न से बना हुआ है, तो बाकी एक में नहीं है, और जो नहीं है वही हमको निकलना है, वही ऑड होगा, तो वही हमको निकलना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है देखिए। अब यहाँ 40 है और 52 है, इन दोनों को कौन सा एक ऐसा बड़ा नंबर है इससे हम दोनों को काट सकते हैं। अगर हम इन दोनों को 4 से काट दे तो क्या होगा 10 होगा, 4 इंटू 10 40। अब इधर कितना होगा 13 होगा, अब इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको इन दोनों को भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम इनको दोनों को काटें तो कौन सा बड़ा नंबर से काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 5 टाइम, इधर 6 टाइम, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54। अब यहाँ पर अगर हम 7 से काटें तो 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 6 42। अब यहाँ पर भी हम अगर हम 11 से काटें तो 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 6 66, यानी कि आपका तीनों में क्या आया है 5:6 आया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर 10:13 आया है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपका आरआरबी एनटीपीसी 31 जनवरी 2021 में पूछा गया सवाल है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। मतलब यहाँ पर यह एनालॉजी का सवाल है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। 7:56 है तो 9 क्वेश्चन मार्क, तो 7 से 56 हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम 7 इंटू 8 कर देंगे तो 56 आ जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पर 9 इंटू 8 कर देंगे तो 9 इंटू 8 72, लेकिन यहाँ पर 72 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस लॉजिक से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखते हैं। अब हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे, देखिए कैसा है। 7 इंटू यही 7 को क्या करेंगे 7 प्लस 1 कर देंगे, तो कितना होगा 7 इंटू 7 प्लस 1 कितना 8, 7 इंटू 8 56। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से 9 इंटू 9 प्लस 1, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना 10, तो 9 इंटू 10 90। आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 90 इंटू 8, तो यहाँ पर किया, लेकिन क्या किया यहाँ पर इंटू 8 नहीं किया, यहाँ पर 7 से 1 ज्यादा है 8, यहाँ पर भी 9 से 1 ज्यादा है 10, उसी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर वो लॉजिक था। ठीक है, इस सवाल को देखिए, यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 19 सितंबर 2022 को पूछा गया सवाल है।
क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही पूछा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका गेप निकाल के या डिफरेंस निकाल के, अंतर निकाल के हम इसको चेक करते हैं। इसके साथ इसका क्या डिफरेंस है वही हम गेप या डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमने डैश दे दिया। अब यहाँ पर 21 है, 11 है, यानी कि +10 है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला देखते हैं 21 और 47 है, तो 7 - 1 6, 4 - 2 2, यानी कि +22, 21 + 26 47। यहाँ पर क्या होगा, 7 - 7 0, 9 - 4 5 +50। अब यहाँ पर 9 - 7 2, 17 - 9 8, यानी कि प्लस, तो अगला क्या होगा वो हम बाद में पता करेंगे। अब इससे तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। 10 26 50 82। अब फिर इनका एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 10 से 26 यानी कि +16, 10 + 16 26। अब यहाँ पर 26 के साथ क्या करने पर 50 आएगा। 0 - 6 4, 4 - 2 2, 24, यानी कि 26 + 24 50। अब यहाँ पर 2 - 0 2, 8 - 5 3, यानी कि क्या है 32 है। अब 16 24 32, यानी कि यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। 16 + 8 24, 24 + 8 32। तो यहाँ पर अगला क्या होगा, यहाँ पर भी +8 करने पर 32 + 8 40 होगा। तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, 40 और 82 प्लस करने पर 2 + 0 2, 8 + 4 12, 122 होगा। तो 179 के साथ अगर हम 122 को ऐड करते हैं तो कितना होगा, 9 + 2 11, एंड नंबर 1, 7 + 2 9 + 1 10, एंड नंबर 1 2 1 + 1 2 + 1 3, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 301। आपका डी ऑप्शन में 301 है, तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, या किसी एक कोड लैंग्वेज में डार्क का कोड क्या है 411 811 है, तो हाँ स्टार का कोड हम निकाल के देखते हैं, ठीक है क्या है। अब स्टार का कोड कैसे निकले, अब पहले डार्क का चेक करते हैं क्या है, DARK। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 4 होता है, ए का 1, आर का 18 और के का 11, यानी कि क्या है 411 811, 411 811, यानी कि सेम टू सेम लिखा गया है। अब हम स्टार का चेक करेंगे, ठीक है। STAR, एस का कितना होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है और आर का 18 होता है। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दबाजी कर देते हैं, ठीक है, या जल्दबाजी में आप गलत टिक कर देते हैं। लेकिन यह सवाल आपने अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, अगर डार्क का कोड ये है तो व्हाट विल बी द लास्ट नंबर इन स्टार। स्टार में लास्ट नंबर क्या है, स्टार में लास्ट नंबर क्या निकला है 8 निकला है, तो 8 कहाँ पर है, आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपका आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही पूछा है। तो देखिए यहाँ पर पहला अक्षर लेंगे यहाँ पर चारों का, ठीक है। तो यहाँ पर पी है, पी के अगला नंबर क्या आता है, पी से क्यू आता है, क्यू से अगला नंबर आर, आर से अगला नंबर एस, तो एस से अगला नंबर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, यानी कि चारों में टी है, तो अब तक पता नहीं है अब इसी से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं UVWX, तो अगला वाई आ जाएगा, यानी कि TY होगा, तो आपका C और D नहीं होगा, TY। अब यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 18, यानी कि क्या है +2 है, 18 इधर 22 +4 है, 22 28 +6 है, तो अगला क्या होगा +2 4 6, तो अगला क्या होगा 8 होगा, 28 और 8 प्लस करने पर कितना होगा 36 होगा, यानी कि
TY36। तो ये भी नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। राधे राधे।